हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेसर राहुल के मॉडर्न पाठशाला में। लाइक एवरी वेडनेसडे टुडे आई हैव कम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ मनी, सेविंग्स, इनकम एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट। सो पहले आमदनी होता है, फिर हम सोचते हैं कि हमारे खर्चे कौन से तरफ जा रहे हैं, फिर हम उसमें से कुछ बचत करने का सोचते हैं और फाइनली हम वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मी प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, MCom, MBA and MPhil qualified. I have written some books on economics. Apart from this, I have industry experience with financial companies like India Infoline एंड आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला फाइनेंशियल लिमिटेड। काफ़ी रेप्यूटेड फर्म्स हैं और इनके साथ एक्सपीरियंस लेते हुए जो एक्सपोजर मुझे मिला है वो आपसे शेयर करूंगा। और रियल लाइफ सिनारियो में आप किस तरीके से अपने पैसों को मैनेज करेंगे, इकोनॉमिक्स को हैंडल करेंगे, सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और राइट डायरेक्शन में, राइट फील्ड में, राइट तरीके से इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाएंगे अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए, फ्यूचर कमिटमेंट्स के लिए। ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अ किड, इवन फॉर अ स्कूल गोइंग किड और अ कॉलेज स्टूडेंट, टिल पर्सन एट मिडल एज ग्रुप एंड पीपल एट सीनियर सिटीजन लेवल एज वेल, जो रिटायर हो चुके हैं। अर्निंग्स की बात करते हैं। अगर आपका अर्निंग तकरीबन काफ़ी एवरेज है या तो आप पॉकेट मनी पे फ़िलहाल डिपेंडेंट हो, सो मेरे हिसाब से आप एक पिगी बैंक में पैसा जमाना शुरू कर लीजिए। यस माई फ्रेंड्स, देर इज़ नो पॉइंट इन लाफिंग ऑन दिस थिंग, बिकॉज वही पैसा एक ऐसे टाइम पे काम आएगा आपको कॉलेज लाइफ में एंट्री लेते हुए कि बहुत क्रूशल कमिटमेंट में वो पैसा आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक 9th-10th के स्टूडेंट हो और आपका पॉकेट मनी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, मैं आपको हवे में बात करके कोई उम्मीद नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए। ये एज नहीं है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन, राइट कैलकुलेशन, राइट तरीके नहीं पता कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो आई वुड से वेट फॉर द टाइम टू कम। टिल देन आप पैसा एक साइड पे, एक पर्स में, एक कंपोस्ट बॉक्स में, जहाँ आपको ठीक लगे बचाते रहिए। College going students, you can start investing your money. The very first step should be open a savings account in your bank, in a bank, maybe SBI or any private bank or nationalized bank which you feel is good enough. Mainly nationalized या गवर्नमेंट बैंक से जाइए, अच्छा रहेगा। या प्राइवेट बैंक्स के भी सर्विस के मामले में वो बेहतर होते हैं, तो उससे जा सकते हैं आप। गवर्नमेंट बैंक्स भी अच्छे होते हैं बट थोड़ा समय लग जाता है सर्विस पाने में। अर्निंग्स आपकी कितनी है उस हिसाब से आपने एक सेविंग्स अकाउंट तो खोल लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? ऑलरेडी आपको 3 से 4% इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया सेविंग्स में, हालांकि अभी बहुत कम हो गया। आप अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को देखिए। अभी आप एक डिग्री कॉलेज स्टूडेंट हो या आपकी डिग्री हो चुकी है, आप जॉब कर रहे हो, आप 10 से 15,000 या 20,000 तकरीबन कमा रहे हो, विच इज़ ओके टू डू विथ योर स्पेंडिंग्स। आप देखिए आपके खर्चे कौन से एरिया में, आपके मिनिमम नेसेसिटीज़ में आपके खर्चे निकल जाते हैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कमिटमेंट है। आजकल नेसेसिटीज़ में आपके डेली रूटीन के खर्चे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनिंग योरसेल्फ, कैरिंग ओवर योरसेल्फ, योर गारमेंट्स, आपके कपड़े, परफ्यूम एक्सेट्रा, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, वो सारी चीज़ें आ जाते हैं, प्लस आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एंड कभी कभार वीक में आप या तो मूवी चले जाते, अभी तो लॉकडाउन है, या तो आप एंजॉय कर लेते, पार्टी कर लेते। तो ये सब मिला के आपके कंजम्पशंस कितने हैं, खर्चे कितने होते वो देखिए, फिर बचता कितना है। मैं बोलूँगा कि आपके जो नेसेसिटीज़, जो कंपल्शन एक्सपेंसेस है, बस उसके अलावा आप सब अमाउंट, आप पूरे अमाउंट को अपना सेविंग्स सोचिए और फिर देखिए कि आपको कैसे मैनेज करना है अपने फंड्स को। अगर आप 25 से 30,000 कमा रहे हो या ओवर टू 30,000, तो आपके लिए थोड़ा हाथ खुल जाता है। एंड देयर बाय आप ऑन दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर सोच सकते हो कि आपके नेसेसिटीज़ के अलावा थोड़े लग्जरियस लाइफ के खर्चे कौन से, वो आप करके बचत का सोच सकते हो। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि ये देखिए कि जब भी आपका सैलरी आता है या आपके हाथ में पैसा आता है, आप तकरीबन पूरा पैसा सेविंग्स में डाल दो। ये एक माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजी है। पूरा पैसा सेविंग्स में डाल के आप बाकी पैसा निकाल के छोटे मोटे खर्चा शुरू कीजिए। आपका सेविंग्स बढ़ेगा, आप इन्वेस्ट करके उसका दुगना लाभ ले सकते हो। फिर डिपेंड करता है आप चैरिटी कितना करते हो लाइफ में, आपकी आदतें, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सब पे डिपेंड करेगा आपका कितना खर्चा होता है। कमिंग टू द फ्यूचर प्लान्स एंड एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स अकाउंट तो एक बेसिक तरीका है। फिर अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी धीरे धीरे जमने लगता है ये सेविंग्स से, आप एफडी कीजिए। एफडी में तकरीबन बहुत कम अमाउंट है, परसेंटेज आजकल हो गया है 5 से 6% के आसपास ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो? लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। मैंने पर्सनली स्टॉक मार्केट में 2 साल काम किया है एज एन एनालिस्ट, एज अ रिसर्चर। मैं आपको सही राय दूंगा, ट्रांसपेरेंसी रखूंगा और जो सच है वो बताऊंगा। स्टॉक मार्केट एक तरीके से अच्छा चीज़ है। बड़े कंपनीज जिसके स्टॉक में आप डायरेक्टली जाके पैसा नहीं लगा सकते हो और उनका हिस्सा, उनका पार्टनर बन के आप मुनाफे का
एक भाग नहीं पा सकते हो तो हम एक शेयर खरीदते हैं, उनके शेयर, उनके कंपनी में एक शेयर लेने के लिए उसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। उनके कंपनी के स्टॉक्स जो गुड्स फिजिकली स्टोर नहीं हो सकते, तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उनके कंपनी के वही स्टॉक ऑफ गुड्स जो फिजिकली स्टोर नहीं हो सकते, शेयर के नाम पे स्टोर होते हैं, और वही डेली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, और इस तरीके से स्टॉक प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। जब पहली बार कोई भी कंपनी अपना स्टॉक लिस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, उससे पहले वो प्राइमरी मार्केट में होता है, और जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। शुरू में जब IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कोई शेयर लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में, तो लोग बोलते हैं ना ऑक्शन जैसा, बोली लगाते हैं, और पहला रेस्पॉन्स जो डिमांड से उनको मिलता है उससे उनका प्राइस डिसाइड होता है, और फिर उसी पे ट्रेडिंग शुरू होता है। डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, अगर सेलिंग ज़्यादा हो, लोग वो शेयर बेच के निकल रहे तो प्राइजेस गिरते हैं। इसी से स्टॉक मार्केट चलता है, एक सॉफ्टवेयर से चलता है और कंपनी के परफॉर्मेंस से। ये टेक्निकल चीज़ है। फंडामेंटल्स पे स्टॉक मार्केट चलता है जब न्यूज़ में कंपनी के बारे में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में कोई खबर आ जाती है कि कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, या कोई प्रोजेक्ट मिला है, उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या उनके लिए रास्ते खुलने वाले एक्सपांशन के, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो ये फंडामेंटल न्यूज़ से स्टॉक मार्केट या वो पर्टिकुलर कंपनी ग्रो करती है। तो आपको देखना है स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसके अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है, जैसे बैंकिंग सेक्टर या ऑयल सेक्टर या IT सेक्टर, और अकॉर्डिंगली उसमें कंपनी में लगानी है। ये आप कर सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ब्रोकर का हेल्प लेते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, इंडिया इन्फोलाइन है, शेर खान है, और बहुत सारे, एडलवाइज है। बट कुछ लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि हम जॉब और बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स है। बट म्यूचुअल फंड्स में तो कहा जाता है कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेट मी टेल यू ऑल, लेट मी एजुकेट यू ऑल एंड गिव यू ऑल सब वेरी क्रूशियल नॉलेज ऑन दिस। म्यूचुअल फंड वो है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 10 इंडस्ट्री में साथ में पैसा लगाना है, बैंकिंग में भी लगाना है, IT में भी लगाना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाना है, IT सेक्टर में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, फार्मेसी एक्सेट्रा मैनी मोर, तो एक म्यूचुअल फंड खरीदने से क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आप जब 1 लाख रुपया लगाते हो तो 10,000 रुपया कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है जो ओके है। 20-30 हज़ार म्यूचुअल फंड में से आप ऐसे सेक्टर में आपका पैसा लगाया जाता है जो काफ़ी बूमिंग है, और कुछ पैसे, कुछ परसेंटेज 20-30% और एक बूमिंग सेक्टर में लगाया जाता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या एनालिस्ट्स या फाइनेंशियल प्लानर्स ऑलरेडी प्लान करके कंपनीज ऐसे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बनाती है जिसमें रिस्क रिटर्न रेशियो ज़्यादा होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है, और इसलिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स के चांसेस बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म में करना है। स्टॉक मार्केट में भी आपने अभी सुबह शेयर खरीदा, शाम तक उम्मीद करोगे बढ़ जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए तुक्का और जुआ मार्केट, गैम्बलिंग हो जाएगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो तो कंपनी अगर नीचे आती है तो वो बड़ी कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसी से आपको पता होना चाहिए कि आगे ऊपर भी जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न्स मिलेगा। सो इंट्राडे ट्रेडिंग, पर डे ट्रेडिंग अवॉइड करो। हाँ, अगर आपको थोड़ा खेलना है तो उसके रेशियो रखो कि इंट्राडे 20% एंड लॉन्ग टर्म 80%। म्यूचुअल फंड में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखोगे पेशेंस के साथ तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। फाइनली, इफ़ यू आर स्केर्ड कि क्या करूँ, बैंक सेविंग्स में रखूँ, FD करूँ, म्यूचुअल फंड में डालूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊँ, बेस्ट है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपको म्यूचुअल फंड भी करवाता है। एवरी मंथ आप 1000 रुपीज़ एक ब्रोकर के साथ टाई अप करके आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। 1000 रुपीज़ भी काफ़ी है, थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप 25,000 लगा पाते हो पर मंथ, साल का 60,000 हो जाता है ये, और तकरीबन म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज रिटर्न 12 to 14%, कभी कभी 20% भी जाता है। कुछ कंपनीज 25-30% भी देती है, बट इट इज़ रिस्की आई वुड से, बट ये प्लान रिस्क है विच यू कैन थिंक ऑफ एंड गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड SIP। देन बिटकॉइन करके कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने सुना तो होता है, बट काफ़ी रूमर्स फैले हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन क्या है। इट्स क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो करेंसी अप एंड डाउन करता है, लोग खरीदते बेचते, काफ़ी महंगा है, काफ़ी रिस्की भी है, वॉलेटाइल मार्केट है, काफ़ी चेंज भी होता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी पैसा लगाते हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो आप सोचिए बिटकॉइन पे लगाने का और एडवांटेज लेने का। अगर नहीं है, इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास अर्नर और स्लाइटली अबव मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो, तो बिटकॉइन की तरफ मत सोचो, मत देखो, उसके तरफ मत जाओ। या तो अगर बहुत पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है कि आप अगर कहीं पे वो लॉस हो भी गया तो आप सहन कर लोगे, यू हैव दैट कैपेसिटी, तो यू कैन गेन नॉलेज ऑन इट एंड देन
इन्वेस्ट इन इट। योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मैटर्स अ लॉट। आपके पास एक्स्ट्रा फंडिंग है तो ये मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो सेविंग्स और एफडी के साथ ही आप रह सकते हो। कैपेसिटी मैटर करता है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मायने रखता है। सेफ गेम अगर खेलना है तो सेविंग्स एफडी के साथ जाइए। इसके अलावा यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। स्टॉक मार्केट के थ्रू कमोडिटी जिसको एमसीएक्स कहा जाता है, मैंने उसमें काम किया। थोड़ा रिस्की मार्केट और काफ़ी वोलेटाइल है, थोड़ा परसेंटेज यहाँ वहाँ हिल जाता है। आप मानोगे नहीं, पल्सेस एंड क्रॉप्स में भी डीलिंग होती है कमोडिटी मार्केट में। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सारी चीज़ें तो धनिया तक डील होता है। बट डोंट गेट इनटू एमसीएक्स, काफ़ी वोलेटाइल है। करेंसी मार्केट भी है जो डॉलर में ट्रेड करवाते हैं, पाउंड में ट्रेड करवाते हैं, बट उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आपका काफ़ी पैसा लेके नीचे जाता है, और हाँ थोड़ा हाइक भी आपको ऊपर लेके जाता है। तो जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न है। बट वो डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका बजट कितना है, आपके अर्निंग्स कितने हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं। अगर आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो, यू आर अ सैलराइड अर्नर, डोंट टेक रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट। थोड़ा बहुत आप सेविंग्स एफडी करके रख दो। और हाँ, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक आध गोल्ड बिस्किट लेके आप रख सकते हो, एंड नॉट एमसीएक्स में। वो काफ़ी वोलेटाइल है क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे नहीं चल रहा है, वो टेक्निकल स्टफ पे भी चल रहा है, डिमांड, सप्लाई, एक्सेट्रा। सो ऑल दिस थिंग्स आई हैड इन पैकेज टू शेयर विथ यू ऑल। इसके अलावा भी कुछ बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स में अलग अलग है, बट अब पर्सनली मुझसे कहोगे, मैं बोलूँगा सेफर साइड पे। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट है टू इन्वेस्ट, यू कैन टेक रिस्क एंड गो विद द प्राइवेट कंपनीज दैट कम अप विथ न्यू स्कीम्स। रेप्यूटेड कंपनीज के अलावा और पॉपुलर कंपनीज के अलावा किसी में इन्वेस्ट मत करना। नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड एसबीआई जैसे बैंक्स आरबीआई के अंडर आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंडर नहीं आते। प्राइवेट बैंक्स भी आरबीआई रेगुलेशन में आते हैं, बट वो प्राइवेट ही है। तो अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स प्राइवेट है, तो वो चाहेंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि कस्टमर वॉक इन थोड़े कम जाते हैं उनके पास। गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि कहीं कुछ हो गया तो भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो प्राइवेट बैंक्स के स्कीम्स बहुत लुभाने वाले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। बी वेरी केयरफुल। अगर बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो ये रिस्क लीजिए, क्योंकि वो रिटर्न ज़्यादा ही देंगे आपको। लालच भी हो सकता है, वो उनका स्ट्रैटेजी भी, और अच्छा भी कर रहे हैं मैं कहूँगा। गवर्नमेंट, अगर आपके पास एक लिमिटेड फंडिंग है तो गो विद गवर्नमेंट बैंक्स, इन्वेस्ट देयर, सेविंग्स एफडी में पैसा रखें, और म्यूचुअल फंड भी उनका ले सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड सबका प्राइवेट है, लेट मी टेल यू ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है जो काफ़ी सेफ है, मैं भी करता रहता हूँ। पोर्टफोलियो उसे कहा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कौन से एरिया में कितने एरिया में करके रखते हो, और डिज़ाइन कैसे करते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10,000 कहाँ लगाते हो, 20,000 कहाँ लगाते हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो अकॉर्डिंगली, अगर 1 करोड़ है तो कैसे उसको बांट के रखते हो, कि आपने तो सोच समझ के ही लगाया होगा और किसी का गाइडेंस लिया होगा, तो मैक्सिमम जगह से आपको रिटर्न आने के चांसेस है। कुछ 2-3 चीज़ में लॉस हो भी गया तो 10 में से 7 चीज़ में आपका प्रॉफिट है, 3 में लॉस है। 7:3 का रेशियो। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में भी अगर आप 4 साल 5 साल के लिए रखते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसमें एनएससी के स्कीम्स होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के, उसमें भी इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न तकरीबन ओके है। 5 साल के लिए अगर अमाउंट ब्लॉक हो रहा है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस इज 100% सिक्योर्ड, कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंदर आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस। एक टाइम पे इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस हुआ करता था कि कोई, अगर मैं प्रीमियम भरता हूँ, मैं अगर एक्सपायर हो गया तो मेरे नॉमिनी को पैसा मिलेगा। बट अभी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आजकल टर्म लाइफ पॉलिसी में भी रिटर्न्स मिलने लगे। सो इंश्योरेंस को भी एक इन्वेस्टमेंट एरिया जैसा देखा जाता है। सो यू कैन इन्वेस्ट इन LIC, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। मैं आदित्य बिरला में था, बहुत सारे ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC लाइफ है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं हमेशा एक ही सजेशन दूंगा, बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आप रिस्क लेने को भी तैयार हो तो प्राइवेट कंपनीज के साथ जाइए, उनका रिटर्न थोड़ा बेहतर होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी थोड़ा अच्छा होता है। LIC जैसे गवर्नमेंट फर्म्स के साथ जाओगे तो सिक्योरिटी ज़्यादा है, आप चैन की नींद सो पाओगे, रिटर्न्स थोड़ा कम है। सो डिपेंड करता है कंप्लीटली ये पूरा इन्वेस्टमेंट एरिया, आपका सेविंग्स कितना है, सबसे पहले आपका इनकम कितना है, आपका कंजम्पशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल, आपका हैबिट कितना है, आप पैसा कितना बचा लेते हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका पेशेंस लेवल कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है, एंड ओवरऑल आपका लाइफ कैसा है। How as a person you are, that you are well to do with situations, you can have patience in your life, आप चीज़ों को संभल कर चल सकते हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप चीज़ों को झेल लोगे, आपको अटैक ना आ जाए कुछ चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने 15 मिनट के वीडियो में शेयर किया, आई होप सो आपके लिए काफ़ी है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं बट ओपनली कोई शेयर नहीं करता, मुझे इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है तकरीबन, और पढ़ा लिखा होने के साथ मैं आपसे गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, जो कहा है ओपनली कहा है,
और राइट चीज़ें शेयर किए कंडीशंस के साथ, क्राइटेरियाज के साथ। आई होप सो दिस वीडियो विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, बिकॉज जैसे जैसे मेरे वीडियोस में रिलीज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं चीज़ों के साथ और ओपन अप हो रहा हूँ और आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। फीडबैक्स आते हैं, मेल्स पे रिवर्ट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड दैट अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग जॉब and corporate consultant job, I am able to do something extra for the society and give some good knowledge जो मैंने experience और life से अब तक सीखा है। बाकी तो learning is a process of life which is continuous, हम एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। and that's it from my end। एक लास्ट चीज़ मैसेज दे दूँ कि काफ़ी सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट में बायस्ड होकर आपसे चीज़ें खरीदने बोलेंगे, क्योंकि उनका टारगेट पूरा करना होगा या उनको अपना चीज़ निकालना होगा आपसे या कमीशन लेना होगा। बी वेरी केयरफुल ऑफ सच थिंग्स। कंसल्ट विथ योर पेरेंट्स, लुक एट योर कैपेसिटी, लुक एट द एक्सपीरियंस आपके आसपास लोगों को मिल रहा है, रिस्क रिटर्न देख लीजिए, फ्यूचर एनालाइज कीजिए एंड टेक अ राइट डिसीजन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको सच में पसंद आया हो, कुछ भला हुआ हो, सब्सक्राइब माई चैनल विदाउट इंसिस्टिंग मच ऑन इट, प्लीज़ डू इट, बिकॉज वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है हमेशा की तरह। जितना आप ये वीडियो को शेयर करोगे उतना ही लोगों को सही चीज़ पता चलेगा और करप्शन कम होगा, फ्रॉड चीट जो ये दुनिया में बहुत बढ़ गया है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, बहुत सारे फाइनेंस में स्कैम होते हैं, हाईएस्ट स्कैम्स फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, डेटा उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर मनी, इट इज़ योर हार्ड अर्नड मनी, डोंट लेट इट गो फ्री एनीवेयर। पड़े भी मत रहने दो, लक्ष्मी है, इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, बट ऐसे जगह पे पैसा लगा के पैसा पाने की कोशिश मत कीजिए जो किसी के दुख से आती हो। बट टेक मैक्सिमम यूज ऑफ योर मनी, यूटिलाइज इट मच मोर, बट बी केयरफुल ऑफ द मार्केट ऑल्सो, कहाँ पे आप लगा रहे हो, एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, योर हार्ड वर्क, फाइनली योर मनी। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब, बाय बाय।